रॉयल्टी दिखाओ। रॉयल्टी कहाँ है? रॉयल्टी नहीं है ना का? कौन सा पर्ची? रॉयल्टी पर्ची रही थे कि नहीं रहा है? अरे क्या हो गया, भुला गए? अरे यार भुलाएगा सर, फोन ही नहीं लगा पाओ मुझे याद अच्छा, रॉयल्टी लिखा ना? रॉयल्टी नहीं ना? नहीं रखे? काकर से बात करना है। बुलाया तो था। हाँ? नहीं बुला रहा है, बता दो। पर्ची कहाँ है? वो पार्टनर आपको शिफ्ट में चेंज करा है सर। छत्तीसगढ़ की नदियों में अवैध रेत उत्खनन का काम जोरों पर है। खासकर महानदी जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, वहाँ के घाटों पर ये देखने को मिल रहा है कि खनिज विभाग ने जितने घाटों की परमिशन दी है, उन घाटों के अतिरिक्त जो है उनसे लगे हुए जगहों पर भी अवैध उत्खनन का काम जोरों पर हो रहा है। और इतना ही नहीं, जिन्होंने ठेका लिया है वो पूरी तरीके से माइनिंग और जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को जो नियम कायदे हैं उनकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं अभी महासमुंद में हूं। ये महानदी है, आप देख सकते हैं। हमारे दूसरी ओर रायपुर महासमुंद रोड है यहाँ से। और आप देखिए, मेरे कैमरामैन मुकेश आपको दिखाएंगे कि दूर दूर तक जो है यहाँ पर आप जहाँ पे भी नज़र डालेंगे आपको रेत उत्खनन होते हुए नज़र आएंगे। अब आप यही से समझ जाइए कि रेत अवैध उत्खनन किस तरीके से हो रहा है। अगर खनिज विभाग परमिशन दिया होगा कि आपको इन घाटों को दिया जाना है या ये घाट को दिया जाना है, तो इस स्थिति में आप देखिए कि मेरे कैमरामैन मुकेश दिखा रहे हैं, क्या पुल के नीचे कोई घाट दिया जा सकता है? आप देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कोई भी घाट जब दिया जाता है तो वो नज़दीक में दिया जाता है, ना कि पुल के नीचे दिया जाता है, क्योंकि इससे पुल को नुकसान होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो ठेकेदार हैं, रेत के जो सिंडिकेट हैं, वो किस तरीके से नियम कानूनों का धज्जी उड़ा रहे हैं। और दूसरी बात कि राजस्व नुकसान भी राज्य सरकार को ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें पर्यावरण नुकसान को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि आखिर इन ठेकेदारों को महानदी पर रपटा बनाने की परमिशन किसने दी? आप ये देखिए कि एक छोर से दूसरे छोर तक आने के लिए रपटा बना लिए हैं। आखिर इसकी परमिशन कैसे मिली है? कुछ देर पहले मेरे अधिकारियों से बातचीत हुई तो अधिकारियों का कहना था कि हमने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है। तो हमने उनसे पूछा भी कि जब रेत उत्खनन हो रहा है तो आपको भी उन जगहों पर जाना चाहिए, उन जगहों पर जांच करनी चाहिए, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। आप देख सकते हैं कि लगभग 7 से 8 फुट तक जो है एक नई सड़क बना दी गई है। और जो एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो कोई भी नदी में इस तरीके का सड़क या रपटा नहीं बनाया जा सकता, और पानी का प्रवाह जो है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है, और अन्य जो जीव जंतु हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। तो इसी तरीके की और रिपोर्ट भी जो है हम आपको आने वाले आधे घंटे में दिखाएंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। रायपुर जिले के आरंग स्थित पारा गांव में हूं मैं, और महानदी महज 100 मीटर दूर है। और आप देख सकते हैं कि रेत की खुदाई यहाँ पर हो रही है और लगातार गाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। और हम जो है अभी रियलिटी चेक करेंगे कि जितनी भी गाड़ी लोडेड जो गाड़ियाँ आ रही है उनके पास रॉयल्टी की पर्ची है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि जो ड्राइवर है उन्होंने बताया कि उनके पास कोई पर्ची नहीं है। और हम आपको बताएंगे। पर्ची दिखा, पर्ची दिखा। पर्ची? हाँ, कहाँ है पर्ची? कहाँ है? कौन सा पर्ची साहब? हाँ, कौन सा पर्ची? रॉयल्टी पर्ची रही थे कि नहीं रहा है? अरे क्या हो गया, भुला गए? अरे यार भुलाएगा सर, फोन ही नहीं लगा पाओ मुझे याद परमिट कहाँ है? नहीं है। तो आज भर नहीं रखे इसकी, कोनो दिन नहीं रखस? रखता का। अच्छा, आज नहीं रखे। हमने आपको अभी तो केवल 2-3 ही गाड़ियां दिखाई हैं, और आने वाले समय में और आने वाले क्षेत्रों में ऐसी अनेक गाड़ियां, अनेक तरीके की जो मामले दिखाएंगे जिस पर राज्य सरकार को कितना नुकसान हो रहा है ये पता चल सकेगा। पारा गांव में रेत के उत्खनन के बाद सड़क देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे 12 माह ये सड़क जो है कीचड़ रहता है, और इसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हम ग्रामीणों से ही जानना चाहेंगे, क्या परेशानी होती तुम मतलब?
हाँ मतलब भैया मतलब रेंगात आवा था ना हम लोग किचकिच होते पूरा है ना संगोर जाते गाँव में देखा गाँव हमारे घर में भी जाते वहाँ गिर जाते। उत्खनन होते थे मना करे के बाद में हाँ गड्ढा हो गया ना का अब ये देते भोगा था भैया कीचड़ लड़का मन स्कूल जाते तरफ लाते सब चीखला में हम भी रेंगा था पूरा पैर में चीखला आवा थे हमने शौक थोड़े भाई बोलता तो कोई माने नहीं। महासमुंद जिले के रेत खदान बल्दा कछार में हूँ और पिछले 2 साल से यहाँ पर रेत की खुदाई हो रही है और आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी आ रही है। अभी शाम के 7:30 बज गए हैं और उन लोगों से हम पूछेंगे कि उनके पास रॉयल्टी पर्ची है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको दिखाया है कि कई जगहों पर जो है बिना रॉयल्टी पर्ची के जो है ये अवैध रेत उत्खनन हो रहे हैं। भैया पर्ची दिखाएंगे, पर्ची दिखाओ ना जी। अच्छा उधर से बात करो हमने काकर से बात करना है। हाँ काकर से बात करना है। बुला दो उधर। हाँ बुला रहे हैं मुंशी को। किसको बुला रहे हैं? मुंशी को बुला रहे हैं वहाँ का। अच्छा के ट्रिप निकाल था एक दिन में ये शुरू चक्कर है भैया। हाँ शुरू चक्कर मतलब रात भर अभी वो चली रात भर। अब पता नहीं यहाँ मैं आज खुद पहली आता हूँ। अच्छा आज पहली आवा था। अच्छा ये इधर आएंगे मुकेश हमारे कैमरामैन हैं। ये इधर कौन है, ये फ़ोन में बातचीत कर रहे हैं कि प्रेस वाले आए हैं तो आप इनसे बात करो करके। महानदी स्थित जो बल्दा कछार है उनकी दूरी लगभग यहाँ से मेन रोड से 100 मीटर है। चूँकि हम लोग जा नहीं सकते, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ का रोड जो है किस तरह से पूरी तरह यहाँ पर कीचड़ है, इसलिए हम पैदल भी नहीं जा सकते क्योंकि उबड़ खाबड़ है। मुकेश आप हमारे कैमरामैन हैं, आप दिखाइए कि किस तरीके से रोड को भी जो है ख़राब किया जा चुका है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि एक दिन में जो है यहाँ से सैकड़ों हाईवा वो रेत अवैध उत्खनन करते हैं। अभी इस वक्त मैं हूँ गरियाबंद के पांडुका में और गरियाबंद में पैरी नदी बहती है और पैरी नदी से के घाटों से ये रेत आ रहा है और इनके ड्राइवरों से पूछेंगे कि अभी इनके पास जो है रॉयल्टी पर्ची है कि नहीं। रॉयल्टी पर्ची दिखाओ दिखाओ। निकाल रहे हैं। अच्छा निकाल रहे हो, निकालो। ओवरलोडेड कितना है देख सकते हैं। ड्राइवर बोल रहे हैं कि दिखा रहे हैं लेकिन उनके पास है नहीं ऐसा कुछ भी, क्योंकि अगर इनके पास रहता तो वो एक बार में वो दिखा देते। एक और गाड़ी आ रही है, हालांकि इस गाड़ी में ओवरलोड जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन इसके पास पूछते हैं कि इनके पास रॉयल्टी पर्ची है कि नहीं। रॉयल्टी पर्ची दिखाओ भैया। 13/11 के आज के दिखा। ये देखो आप पुरानी पर्ची दिखा रहे हैं, ये पुरानी पर्ची दिखा रहे हैं 13/11 का, ताकि अगर कोई मंगे और कोई जल्दबाजी में हो सकता है कि पर्ची दिखा दिया करके निकल जाएंगे, लेकिन हमने इसकी तारीख देख ली है कि 13/11, जबकि आज तारीख जो है 24 तारीख है। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइवर जो है अभी रॉयल्टी पर्ची ढूंढ रहे हैं। साफ है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के बड़े नदियों में अवैध खुदाई हो रही है। तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। धमतरी जिले के कुरुद अंतर्गत कोयलारी और अमेठी रेत घाट पर हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ पर किस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। रेत की अवैध खुदाई यहाँ पर तो होती है, रॉयल्टी के नाम पर जो है महज कुछ पर्ची ही काटे जाते हैं, लेकिन आप इससे पहले कि देखिए कि एक छोर से दूसरे छोर तक रेत लाने के लिए ट्रैक्टर, हाईवा और ट्रक का आवागमन हो सके, इसके लिए ये सड़क बना दी गई है। और आप देखिए कि इसमें मुरुम भी डाला जा रहा है। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से एनजीटी जो है ऐसे नियम कानूनों को लेकर काफ़ी सख्त है कि नदियों में नदी प्रदूषित ना हो, इसके लिए जो है बहुत सारे नियम कायदे बनाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रेत के व्यापार करने वाले और रेत की अवैध खुदाई करने वाले सिंडिकेट ठेकेदारों को जो है कोई इसका डर नहीं है और पूरी तरीके से माइनिंग विभाग के जानकारी में ये पूरी खुदाई हो रही है, सड़कें बनाई जा रही है। ये 10 बज रहे हैं अभी और आप देख सकते हैं रायपुर
महासमुंद रोड पर ये गाड़ियां खड़ी हुई है और पूरी तरीके से गाड़ियों में ओवरलोडेड रेत है और अवैध रूप से ये जो रेत खुदाई किए हुए हैं उसको डंप करने की तैयारी चल रही है। और एक ड्राइवर है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके पास रॉयल्टी पर्ची है कि नहीं। रॉयल्टी पर्ची दिखा, रॉयल्टी पर्ची कहाँ है? अभी नहीं है कथा, नहीं है कथा, नहीं है, रोज यही करथस, मतलब बिना रॉयल्टी पर्ची का थस का? नहीं कोनो टाइम में करवाथन गया, लेकिन वो ऑफिस में जमा कर देथन। अच्छा, आपने सुना ये ड्राइवर है जिनका कहना है कि कभी कभी ही जो है वो रॉयल्टी पर्ची का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे को किस तरह से ख़राब कर रहा है। ये महानदी से निकाला गया है रेत और आप देख सकते हैं कि रेत के अंदर पानी है और पानी बाहर आ रहा है। और एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि इस पानी के कारण जो है ये जो डामर है वो कहीं ना कहीं उखड़ता है और इससे नुकसान जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार को होता है। अर्थात जितनी आमदनी राज्य सरकार को रेत के राजस्व से नहीं है उतने ज़्यादा हानि जो है राज्य सरकार को है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाईवे में अरबों रुपए लगते हैं इसके निर्माण कार्य के लिए, कई साल का वक्त लगता है, लेकिन अवैध रेत खुदाई करने वालों और इसके पूरे सिंडिकेट को कोई मतलब नहीं है इससे। ऐसे में ऐसे लोगों पर राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं अभी किसी पहाड़ पर नहीं हूं, बल्कि यह रेत का टीला है और ये जमीन की सतह से लगभग 100 मीटर है। अर्थात समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हजारों हाईवा, हजारों ट्रैक्टर से ज़्यादा रेत उत्खनन कर यहाँ पर भंडारण किया गया है। क्या ये वैध तरीके से रखा गया है? नहीं, क्योंकि किसी भी खुदाई के बाद जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसका भंडारण जो है इतनी मात्रा में नहीं किया जा सकता जितनी मात्रा में अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और निश्चित रूप से आप भी ये जो टीलानुमा पहाड़ देख रहे होंगे रेत का, आपको भी देखकर अचरज लग रहा होगा कि किस तरीके से रेत की अवैध खुदाई करने वाले लोग जो है उनकी हिम्मत कितनी है। और विभाग के अधिकारी भी जो है इसे रोज देखते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। और इससे पहले भी हमने आपको अलग अलग रिपोर्ट दिखाई है अलग अलग जिलों की कि किस तरीके से पर्यावरण के साथ साथ आम जनों को परेशानी हो रही है, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है, बिना रॉयल्टी के जो है अवैध परिवहन किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि हमारी रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार क्या कोई कड़े फैसले लेती है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, धमतरी, कुरुद।